प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना को लेकर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टर से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री कोरोना पर चर्चा करते हुए इस दौरान भावुक भी हो गए। नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर के साथ अहम बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर कई अहम बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वायरस की चुनौती को लेकर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वाराणसी मॉडल की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दूसरी लहर के जो अनुभव वाराणसी और पूर्वांचल के स्वास्थ्य कर्मियों के रहे हैं, वो इस बीमारी से निपटने के लिए बहुत फायदेमंद हैं। वो पूरे प्रदेश को मिलने चाहिए। मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, आप सभी ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर योगी सरकार के प्रयासों को भरपूर सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में पहले किस तरह बच्चों में दिमागी बुखार वाली बीमारी का कहर था। इससे हर साल हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब बच्चों की मृत्यु पर वो फूट फूट कर संसद में रोए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तब उन्होंने सरकार से बच्चों को बचाने की गुहार लगाई थी। पीएम मोदी ने कहा कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो भारत सरकार के साथ मिलकर उन्होंने दिमागी बुखार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। आज काफी मात्रा में बच्चों की जिंदगी बचाने में हम सफल हुए हैं। पहले किस तरह बच्चों में दिमागी बुखार वाली बीमारी का कहर था। दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी, अनगिनत। और आपको याद होगा, आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे वो। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर फिर से आफत आ सकती है, जिससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। हम एक अदृश्य एवं बहुरूपीय दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद काफी सतर्क रहकर अपने आप को उससे लड़ने के लिए काबिल बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने काशीवासियों से बात करते हुए कोरोना की लड़ाई को लड़ने का एक नया मंत्र भी दिया। पीएम ने कहा कि ये हर किसी के लिए मंत्र है कि जहां बीमार वहीं उपचार। जहां बीमार वहीं उपचार, इस सिद्धांत पर। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। इस दौरान उन सभी लोगों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी जो कोरोना की वजह से मारे गए और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त की। पीएम मोदी इस दौरान भावुक भी हो गए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है।
मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। मरीजों को ज्यादा दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है। इससे हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर दबाव पड़ा है। इस असाधारण परिस्थिति में भी हमारे डॉक्टर, हेल्थ वर्कर के इतने बड़े परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। पीएम मोदी ने ब्लैक फंगस का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इस बीमारी से सतर्क रहना है और एक्शन लेना है। पीएम मोदी ने कहा कि संकट के इस वक्त में जनता की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है, लेकिन हमें अपने काम में लगे रहना है और उनके दुख को कम करना है। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कोरोना टीकाकरण को अहम बताया। पीएम ने कहा कि वैक्सीन की सुरक्षा से काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर सुरक्षित रहकर लोगों की सेवा कर पाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जाहिर है, देश में कोरोना संकट के बीच लगातार प्रधानमंत्री संवाद करने में जुटे हैं। अलग अलग व्यक्ति विशेष के साथ प्रधानमंत्री लगातार वर्चुअल माध्यम से संवाद कर रही हैं और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में लगातार सरकार का पक्ष मजबूती से रख रही हैं। ऐसे वक्त जब विरोधी हमलावर हैं, प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर के साथ बातचीत कर वाराणसी मॉडल की जमकर तारीफ की है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।